मैं आपको कुल मिलाकर के 3 सवाल दे रहा हूं। तीनों सवाल में 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं को जोड़ने पे एक इवन नंबर आ रहा है। मैं मेरे भाई आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे पहला क्या कहा गया, 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे 100 आएगा। तो इसमें यहाँ 3 संख्या दी गई और तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 100 एंड 100 इज अ इवन नंबर। यहाँ अगले क्वेश्चन में भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे 70 आ रहा है, वो भी एक इवन नंबर है। मेरे भाई यहाँ पर भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने में 38 आ रहा है, वो भी एक इवन नंबर है। तो एक बच्चों ये तीनों के तीनों सवाल जो फिट हैं वो एक स्पेशल लॉजिक पर है और वो स्पेशल लॉजिक आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो स्पेशल लॉजिक मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है। वो स्पेशल लॉजिक मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है। असल में क्या होता है, शुरुआत करते हैं एकदम छोटी सी बात से। अगर हम किसी ऑड नंबर में मेरे भाई यहाँ पर किसी ऑड नंबर को जोड़ेंगे, हम किसी ऑड नंबर में ऑड नंबर को जोड़ेंगे, जैसे हम 3 में 5 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। यानी ऑड में ऑड को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, तो इवन नंबर प्राप्त होता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, अगर हम इवन में इवन को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो इवन में इवन को जोड़ेंगे मेरे भाई, जैसे हम 2 में 4 को जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तुम 2 ऑड संख्याओं को जोड़ो तब भी इवन आता है, तुम 2 इवन संख्याओं को जोड़ो तो भी इवन आता है। और अगर तुम एक ऑड संख्या को और एक इवन संख्या को जोड़ो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 के अंदर में तुम 2 को जोड़ो तो 3 आएगा, यानी ऑड आएगा। यानी यहाँ पर रूल क्या होता है, तो रूल यहाँ पर ये होता है, अगर तुम्हें इवन लाना है तो दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए या दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। अगर एक ऑड एक इवन हुआ तो कभी मेरे भाई तुम्हें इवन नंबर की प्राप्ति नहीं होगी। ये हो गया 2 संख्याओं का केस। अब हम 3 संख्याओं का केस देखते हैं कि मुझे यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ने पे, मुझे यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ने में, इन 3 संख्याओं को जोड़ने में मेरे पास में क्या आ रहा है, तो मेरे पास में इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। मैं कई सारे केसेस लेकर के यहाँ पर चेक करूंगा। सबसे पहले केस नंबर, मैं इसको भी ऑड ले लेता हूं, इसको भी ऑड ले लेता हूं, इसको भी ऑड ले लेता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो अगर मैं तीनों को ऑड संख्या मानता हूं तो ऑड को ऑड से जोड़ने पे, ऑड को यहाँ पर ऑड को ऑड से जोड़ने पे क्या आता है, तो मेरे भाई इवन आ जाता है। और फिर इस इवन को ऑड से जोड़ने पे, इवन को ऑड से जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, फिर ये इवन के साथ तुम इस ऑड को जोड़ोगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो है ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। लेकिन तुम्हें लाना क्या है, तो मेरे भाई इवन लेकर के आना है। समझ रहे हो, यहाँ पर मतलब इवन को कहते हैं सम संख्या और ऑड को कहते हैं विषम संख्या। तो अगर मैं तीनों के तीनों को ऑड मानता, 2 ऑड को जोड़ने पे इवन आएगा और इवन में ऑड को जोड़ने पर ऑड आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो चाहिए इवन। यानी यहाँ पर मेरा ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता, मैं तीनों के तीनों को ऑड नहीं मान सकता। तो मैंने कहा एक काम करो, इनमें से किसी एक को इवन मान लो और बाकी दोनों को ऑड मान करके चेक करो। ठीक है, तो क्या तुम्हारी बात यहाँ पर बन जाएगी? तो हमने कहा ठीक है, हम चेक करते हैं। इवन में ऑड को जोड़ा जाए, अगर हम इवन में ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड आता है, तो इवन में ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड आता है। और फिर ऑड में, और फिर मेरे भाई ऑड में तुम अगर ऑड को जोड़ोगे, ऑड प्लस ऑड, तो मेरे भाई ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। और यहां भी हमें चाहिए क्या था, तो हमें चाहिए भी मेरे भाई इवन था, यानी सेटिस्फाइड हो गया। यानी मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि यदि मैं 3 संख्याओं को लेता हूं और तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं और जोड़ने पर इवन आ रहा है, तो इसमें से पक्का एक संख्या इवन होगी और 2 संख्या मेरे भाई यहां पर ऑड होगी। ठीक है, यानी एक प्राइम नंबर इवन होगा और 2 प्राइम नंबर ऑड होंगे। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दुनिया में कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जो इवन है? दुनिया में कितने ऐसे प्राइम नंबर है इवन है? सिर्फ इकलौता एक ही ऐसी संख्या और वो है 2 जो इवन है, बाकी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी अगर मैं इस सवाल में यहां पर देखूं तो मेरे भाई यहां पर कहा गया 3 संख्याओं को जोड़ने में 100 आ रहा है, इट इज ए इवन नंबर। इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या को इवन लेना है, एक संख्या को क्या लेना है, तो इवन लेना है, और बाकी दोनों को क्या लेना है, तो ऑड लेना है। इवन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2, और हमारे पास में कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिर्फ 2 ले लिया, प्लस y ले लिया, प्लस z ले लिया, और बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर 100। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y प्लस z का मान जो होगा वो कितना होगा, 98। तो यहाँ पर मान कितना, 98। और साथ में क्वेश्चन में कहा गया 1 नंबर इज ग्रेटर देन अदर बाई 36। ठीक है, एक संख्या का तो पता चलेगा कि एक संख्या 2 है, बाकी दोनों की बात हुई है, तो एक संख्या दूसरे से 96 मेरे भाई 36 अधिक है, यानी यहाँ पर उन दोनों का अंतर 36 है। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, इसका मतलब मेरा और आपका अंतर 5 साल का है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या जैसे मानो y जो है वो यहाँ पर y माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 36। मैं 1000 दफा आप लोगों को ये बातें पढ़ा चुका हूं, जब दो संख्या का सम दिया हो, दो संख्या का डिफरेंस दिया हो, तो यहाँ कैसे निकालते हैं। y का मान निकालना है जोड़ के आधा, 8 6 14 9 3 12 1 13 मेरे भाई, इसका आधा कर दो। और z का मान निकालना है तो घटा के आधा, 8 से 6 घटा दो इतना, 9 से इतना घटा दो आधा। तो अगर हम देखेंगे तो 2 6 12 67 और यहाँ देखेंगे तो 31। यानी यहाँ पर एक संख्या क्या था, तो मेरे भाई बहुत तरीके से बता दूं, एक प्राइम नंबर 2 था, एक प्राइम नंबर 67 था और एक हमारा 31 था। तो कहा गया सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो 67 है। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो बी होगा वो करेक्ट होगा। इस एक लॉजिक से यहां पर देखो तुम 3 सवाल बना पाओगे। इस एक लॉजिक से मेरे भाई यहाँ 3 सवाल आप बना पाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, एक लॉजिक से 3 सवाल बना पाओगे कि सर एक को 2 होना पड़ेगा और बाकी सारे आपके दोनों क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं क्या है। x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। x से बड़ा y है, y से बड़ा z है, सबका सम 70 है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर गारंटी है कि एक इवन होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। और इवन में भी ये गारंटी है कि ये कितना होगा, तो 2 होगा मेरे भाई। अब ये 2 होगा तो बस एक काम करो, यहाँ पर चुपचाप ये लिख दो कि गुरुजी यहाँ पर ये कितना होगा, 2 होगा। इसको y रखिए और इसको आप z रखिए, बराबर करिए 70 के। 2 को ले जाकर के घटा दो मेरे भाई, तो y प्लस z का मान कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब यहाँ पर तुमको क्या रखना है, तुमको मेरे भाई यहाँ पर x से बड़ा y रखना है और y से बड़ा तुम्हें z रखना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर तुमने इसको रखा है 2, तो इससे बड़ा यहाँ 2 संख्या। अब 2 ऐसी प्राइम संख्या मेरे भाई यहाँ पर सोचो जिनको जोड़ने पे 68 आ जाए। तो मेरे भाई मैं ऑप्शन का सहारा लूंगा, देख रहा हूँ 31। यदि मैं इसको 31 रखता हूं तो ये हो जाएगा 37। दोनों को जोड़ने में आ रहा है 68। ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, तो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी 2 से बड़ा 31 और 31 से बड़ा 37। तो यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, जेड के मान के बारे में, सबसे बड़े वाले के मान के बारे में। तो 37 बताएंगे, सबसे बड़े वाले के मान के बारे में बताना है। गलती से 31 को उत्तर मत दे देना, इस बात को ध्यान रखना। अच्छे लोग गच्चा खा जाते हैं इसमें। समझ गया, आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है। ऐसे ही देखो यूपीएससी सीसेट का एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं। देखो यहाँ पे 3 संख्याओं को जोड़ने में 38 x का मान क्या होगा। x y z आर प्राइम नंबर सच दैट मेरे भाई x प्लस y प्लस z। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर तीनों को जोड़ने में 38 आ रहा है और कहा गया x का अधिकतम मान पता करो। तो किसी संख्या का अधिकतम मान पता करना है तो इसको तुम 2 नहीं बना सकते, इनमें से किसी एक को तुम 2 बना लो। तो चलो लेट से मेरे भाई यहाँ पर कि मैंने इसको 2 बना दिया, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे एक को 2 बनाना पड़ेगा और बाकी दोनों को ऑड रखना पड़ेगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अब इसमें एक संख्या को बड़ी से बड़ी बनाना है तो दूसरी को छोटी से छोटी लेना पड़ेगा। दूसरी को क्या लेना पड़ेगा, तो छोटा से छोटा लेना पड़ेगा। तो क्या मेरे भाई यहाँ पर देखो 2 तो हमने ले लिया, अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3। अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो ये हमारा बन जाएगा 33। तभी तो जोड़ने पे मेरे भाई आना चाहिए 36। तो इसको 3 लेने पे 33 बन रहा है। क्या 33 प्राइम नंबर है, नहीं, तो हम इस केस को कंसीडर नहीं कर सकते। 3 के बाद में अगला प्राइम नंबर है मेरे भाई यहाँ पर 5। ठीक है, अब अगर ये 5 है और 36 आना है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 31। क्या ये प्राइम नंबर है, जी हाँ ये प्राइम नंबर है। तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा। आंसर कौन सा होगा, तो सी होगा। तो मैंने क्या कहा, अब ये कैलकुलेटिव नहीं थे, ये लॉजिकल थे और इनको लॉजिक्स के आधार पे मेरे भाई यहाँ तोड़ना था और इस आधार पे समझना था।